देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना का लेटेस्ट अपडेट क्या है, फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं कोरोना क्विक 50 में। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 9,851 केस, 273 और लोगों की जान गई। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,26,000 के पार हुई। अब तक 6,363 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,933 नए मामले, 77,793 हुई संक्रमितों की तादाद। मुंबई में कोरोना के 1,439 नए मामले, 48 और लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब तक 2,500 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, अब तक 30 पुलिस वालों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए MMRDA ग्राउंड पर बनाया अस्थायी अस्पताल, 1,000 मरीजों का इलाज संभव। गुजरात में 19,000 के करीब कोरोना के मरीज, अब तक 1,155 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के 1,359 नए मामले, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में EWS के लिए बढ़ाई 10% सीट। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 3 और अस्पतालों को बनाया कोविड अस्पताल, मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना के 174 नए मामले, 6 और लोगों की जान चली गई। इंदौर में 54 और लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, अब तक 2,243 मरीज डिस्चार्ज हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 367 नए मामले, 9,237 मरीजों की तादाद हुई। कानपुर में कोरोना के 27 नए केस के बाद हड़कंप, जिले में अब तक 13 लोगों की हो चुकी है मौत। नोएडा में 22 और लोग कोरोना पॉजिटिव, 543 मरीजों की संख्या। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में कोरोना के 3 और नए केस आए, जिले में 42 मरीजों की संख्या हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद 6800 के पार हुई, अब तक 355 लोगों ने दम तोड़ दिया। दक्षिण के राज्यों में कोरोना का बढ़ा प्रकोप, 27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। आंध्र प्रदेश में कोरोना ने पसारे पैर, 141 और लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला। राजस्थान में 210 और लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 9,862 मरीजों की संख्या हुई। बिहार में कोरोना के 126 नए मरीज, 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया। झारखंड में भी कोरोना ने पसारे पैर, 63 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। घाटी में बढ़ी संक्रमितों की संख्या, जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीज 3,100 के पार हुए, अब तक 35 लोगों की मौत। अनलॉक फेज 1 के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, धार्मिक स्थलों, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी। मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को बनानी होगी 6 फीट की दूरी, फोन में आरोग्य सेतु ऐप और मास्क लगाना अनिवार्य। धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी, मास्क पहनकर आने वालों को ही एंट्री मिल पाएगी। धार्मिक स्थलों में मूर्ति, घंटी, धार्मिक पुस्तकों को छूने की इजाजत नहीं होगी, ना ही प्रसाद बटेगा। भजन कीर्तन जैसे समारोह पर भी रोक। कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा देने पर जोर। होम डिलीवरी करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी, रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ को हमेशा मास्क पहनना जरूरी। रेस्टोरेंट में पर्सनल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, रेस्टोरेंट की सिर्फ 50% सीट पर ही बैठने की इजाजत। होटल में ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन काम पर जोर, गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री और मेडिकल स्टेटस की भी जानकारी देनी पड़ेगी। मॉल में गेमिंग और बच्चों के खेलने की जगह पर बैन रहेगा, मॉल के अंदर सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे, पर्सनल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। दफ्तरों में कोरोना के लक्षण वाले कर्मचारियों की एंट्री पर बैन रहेगा, ऑफिस में पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग कंपलसरी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में पाकिस्तान ने किया सीजफायर वायलेशन, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, सर्च ऑपरेशन जारी। तबलीगी जमात से जुड़े हुए 2,500 से ज्यादा विदेशी जमाती ब्लैकलिस्ट हुए, अगले 10 साल भारत आने पर बैन। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी किया बकाया GST, 36,400 करोड़ दिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन गावी को दिए $15 मिलियन। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 66 लाख के पार हो गई। अब तक 3,93,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। संक्रमितों की तादाद 19 लाख के पार। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना ने मचाया कहर। एक दिन में 1,473 लोगों की मौत हुई। रशिया में कोरोना मृतकों की बढ़ी तादाद, 5,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। चीन में फिर से कोरोना ने पसारे पैर। 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 3 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। कोरोना काल में नॉर्वे से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। मडस्लाइड की वजह से समंदर में बहे कई मकान। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। कार और कंटेनर की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों की सरेआम पिटाई। मोबाइल चोरी कर भाग रहे थे तीनों। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला जेल के क्वारंटीन सेंटर में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर जान दे दी। आर्म्स एक्ट के आरोप में जेल में था। लुधियाना में जिम मालिकों का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जिम खोलने की मांग। धार्मिक स्थल खुलने से पहले सैनिटाइजेशन। लखनऊ में मस्जिदों को सैनिटाइज किया गया। कोरोना संकट के बीच मेघदूत ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने बड़ी पहल की है। संस्थान ने कई मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया ताकि श्रमिक अपना परिवार चला सके। कोलकाता का मशहूर बड़ा बाजार खुल गया है। मार्केट में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की डिमांड बढ़ गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।